Now, let's take an example to understand the concept of first derivative test to find local maxima minima. Suppose we are given the function y is equal to ln x upon x. Now, obviously x की जो वैल्यू है, जो डोमेन है, will always be greater than 0 क्योंकि ln x is default to values of x. Now, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे फंक्शन का. तो क्या होगा, dy by dx which is same as f dash x. तो क्या होगा, क्वोशंट रूल, x into d by dx of ln x minus ln x into d by dx of x whole divided by x square. ये क्या आ जाएगा, x into 1 by x minus ln x into 1 upon x square. x x कैंसिल हुआ and we are left with 1 minus ln x upon x square. Now, first stage क्या था, stage 1 was find the points of extremum, मतलब किस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा. For that we had to use f dash x equals to 0, मतलब dy by dx को 0 करना था. तो क्या हो जाएगा, 1 minus ln x upon x square should be 0. तो therefore 1 minus ln x 0 है, which implies ln x is 1. therefore x equals to, ये बेस क्या है, e, तो e raised to power 1 which is e. यानी x is equal to e पे ये इंफॉर्मेशन क्या मिली कि at x is equal to e there is either maxima, there could be maxima और मिनिमा. अब हमें पता लगाना है कि एक्चुअली क्या है. तो हम लोग ने क्या डिस्कस किया था थ्योरी में कि अगर dy by dx का साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. सिमिलरली अगर dy by dx का साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है. एंड चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब dy by dx जहां पे 0 हुआ है, that is let's say x is equal to a पे हुआ है, is 0 at, let's say we should write this at dy by dx हमारा इक्वल टू 0 कहां हुआ है, at x is equal to a. तो a से थोड़ी छोटी वैल्यूज पे पॉजिटिव हो dy by dx और a से थोड़ी बड़ी वैल्यूज पे नेगेटिव हो dy by dx. तो क्या होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. सिमिलरली अगर a नेगेटिव, मतलब a से थोड़ी छोटी वैल्यूज पे dy by dx का साइन नेगेटिव है और a से थोड़ी बड़ी वैल्यूज पे dy by dx का साइन पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है. तो ठीक है, चेक करते हैं. तो f डैश e पॉजिटिव मीन्स व्हाट, x इज इक्वल टू e पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम था. अब इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू चेक कर रहे हैं किसमें, f डैश x में. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इट मीन्स वी आर ट्राइंग टू पुट ln x अपॉन x स्क्वायर. इसकी वैल्यू कहां निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू e पॉजिटिव. तो अगर e पॉजिटिव पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, ये नेगेटिव आएगी. इसी तरीके से f डैश e नेगेटिव, मतलब e से थोड़ी छोटी वैल्यू पे चेक करेंगे f डैश x की वैल्यू, दैट इज एट x इक्वल्स टू e माइनस. तो क्या आएगा, पॉजिटिव. हाउ कैन वी फाइंड दिस, हमको पता है ये ln x का ग्राफ ऐसे होता है एंड ln e क्या होता है, दिस इज 1 और ये e होता है. तो ln e पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. तो अगर e से बड़ी वैल्यू हम देंगे, दैट इज दिस साइड, e पॉजिटिव देंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1 से बड़ी मिलेगी. e पॉजिटिव पे ln x की वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 1. और e नेगेटिव पे हमको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, 1 से कम मिलेगी. ये हमारा लेट्स से e पॉजिटिव है. तो ln x वुड बी लेस देन 1 फॉर e नेगेटिव. तो e जब हमने e पॉजिटिव दिया तो ln x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है. तो 1 माइनस अ वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और x स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा. तो ओवरऑल क्या वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव. सिमिलरली ln x की वैल्यू e नेगेटिव, मतलब e से थोड़ी छोटी वैल्यू देंगे तो क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी. तो 1 माइनस ln x की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और x स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा. तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी. तो यानी हमारा साइन
एज वी मूव फ्रॉम नेगेटिव ई नेगेटिव टू ई पॉजिटिव, ई नेगेटिव से ई पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, तो साइन हमारा कैसे चेंज हो रहा है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड दैट मीन्स अगर हमारा साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है तो यानी वो हमारा पॉइंट क्या है? जिस पॉइंट पे हमें एक्सट्रीमम मिला है दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देयरफॉर पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है? x इज इक्वल टू ई है। एंड व्हाट दैट लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू? तो यहां तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एफ ई, मतलब फंक्शन में ई रख के हम आउटपुट देखें क्या आएगा। अवर फंक्शन वाज ln x अपॉन x, तो क्या हो जाएगी वैल्यू? ln e अपॉन e, दैट इज ln e तो 1 है, 1 अपॉन e। तो दिस इज दी लोकल या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। x इज इक्वल टू ई के नेबरहुड में वील फाइंड कि e पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और वो वैल्यू क्या है? 1 अपॉन e। Now let's take the next example to understand the concept. Suppose y is equal to fx is x plus 2 cos x, और किस इंटरवल में चेक करना है? 0 से पाई। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, तो सबसे पहले हम dy by dx निकालें। dy by dx दैट इज f dash x क्या होगा? x का 1 cos x का माइनस साइन x, यानी माइनस 2 साइन x। तो स्टेप 1 क्या हो गया? डिफरेंशिएट करना है। स्टेप 2 dy by dx को 0 करें टू फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, तो क्या हो गया? 1 माइनस 2 साइन x। देयरफॉर क्या आएगा? साइन x की वैल्यू क्या आई? हाफ। तो साइन x की वैल्यू हाफ हमें किस एंगल पे मिलेगी? 0 पाई के बीच में। वन ऑफ देम वुड बी एट 30 डिग्री, द अदर वुड बी 180 माइनस 30 डिग्री। तो x की वैल्यूज दो पॉइंट पे, x की हमें दो वैल्यूज मिल गई जहां पे dy by dx 0 हो रहा है। मतलब dy by dx 0 होने का मतलब टैंजेंट इन पॉइंट्स पे बनाएंगे तो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। तो नाउ देयरफॉर दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम, दीज आर पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम, मतलब इन पे मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है एक्सट्रीमम। अब किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, किस पे मिनिमा होगा कि कुछ नहीं, विल बी फाउंड आउट बाय टेस्टिंग द साइन ऑफ dy by dx। तो सबसे पहले अगर हम चेक करें, we can draw the graph of let's say y is equal to sin x, तो क्या होगा? ऐसे है ग्राफ। तो let's say x is equal to half, sin x equals to half की लाइन let's say ये है। We should make this clearer। ये है हमारा ग्राफ, ठीक है। दिस इज हाफ। तो हाफ हमको कहां मिल रहा है? एक 30 डिग्री पे और एक 150 डिग्री पे। तो अब हमें चेक करना है कि dy by dx दैट इज एट, अब हम अगर एट x इज इक्वल टू 30 पे चेक कर रहे हैं तो 30 से थोड़ा कम वैल्यू दें, दैट इज पाई बाय 6 माइनस चेक करें, और dy by dx की वैल्यू एट पाई बाय 6 पॉजिटिव करें, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज f डैश पाई बाय 6 नेगेटिव एंड f डैश पाई बाय 6 पॉजिटिव। नाउ इफ वी कैन एनलार्ज दिस तो थोड़ा सा और अच्छे से दिख जाएगा। हमारा ग्राफ कुछ इस किस्म से है, बिटवीन 0 एंड पाई। ये है 30 डिग्री और ये है 150 डिग्री। तो नाउ पाई बाय 6 से थोड़ी कम वैल्यू देंगे तो जो हमें आउटपुट मिलेगा, इस पे तो हमें आउटपुट हाफ मिल रहा है। तो अगर 30 डिग्री से थोड़ा कम आउटपुट, थोड़ा कम इनपुट देंगे, मतलब लेट्स से वेरी क्लोज इसके दिया, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? हाफ से कम मिलेगा। अगर हाफ से कम मिलेगा तो यानी 1 माइनस 2 साइन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाय 6 माइनस क्या होगी? पाई बाय 6 से थोड़ी कम वैल्यू देंगे तो हाफ से थोड़ी कम वैल्यू मिलेगी। हाफ से कम वैल्यू मिलेगी तो यानी इसका मतलब 1 माइनस 2 साइन एक्स का क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। इसी तरीके से अगर हम 1 माइनस 2 साइन एक्स की वैल्यू, मतलब f डैश एक्स की वैल्यू
कहां निकालें? पाई बाय 6 से थोड़ी बड़ी वैल्यू पे, लेट्स से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे, यहां रखा तो आउटपुट क्या मिला? हाफ से ज्यादा मिलेगा। अगर हाफ से ज्यादा मिलेगा तो इफ साइन एक्स का आउटपुट हाफ से थोड़ा ज्यादा है तो 2 साइन एक्स का आउटपुट क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। तो 1 माइनस 2 साइन एक्स क्या हो जाएगा? लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। यहां पे साइन क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो यानी आपका साइन एज यू मूव फ्रॉम पाई बाय 6 नेगेटिव टू पाई बाय 6 पॉजिटिव, साइन इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब ये क्या है? x इज इक्वल टू 30 डिग्री हमारा क्या हो गया? दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है एज वी मूव फ्रॉम पाई बाय 6 माइनस टू पाई बाय 6 प्लस। इसका मतलब x इज इक्वल टू 30 डिग्री क्या हो गया? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल या रिलेटिव मैक्सिमा। और इसमें वैल्यू क्या मिलेगी? f पाई बाय 6, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट क्या होगी? तो हमारा फंक्शन था x प्लस, तो फंक्शन वाज x प्लस 2 cos x, यानी इस पे हमें वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू पाई बाय 6। तो क्या आएगी? दिस वुड बी पाई बाय 6 प्लस 2 इंटू कॉस पाई बाय 6, कॉस पाई बाय 6 इज 30 डिग्री यानी √3/2, तो यानी पाई बाय 6 प्लस √3। दिस इज लोकल या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो पहला हमने dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 करके एक्सट्रीमम वैल्यूज निकालनी कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है। फिर हमने एक एक करके एनालाइज किया कि x इक्वल टू 30 से थोड़ी छोटी वैल्यू f डैश x में देके देखी और x इक्वल टू 30 से थोड़ी बड़ी वैल्यू f डैश x में देके देखी। इंपॉर्टेंट चीज है, हम ये चेक किस पे कर रहे हैं? f डैश x का साइन देख रहे हैं, fx का साइन नहीं देख रहे हैं। तो हमने पाया कि x इज इक्वल टू पाई बाय 6 माइनस से x इज इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस की तरफ जाएं तो साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 डिग्री हमारा पॉइंट ऑफ रिलेटिव या लोकल मैक्सिमा है और उस पर कॉरेस्पॉन्डिंग लोकल रिलेटिव या मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? पाई बाय 6 प्लस √3। नाउ इसका सेकंड पॉइंट क्या था? द सेकंड पॉइंट वाज एट x इज इक्वल टू 150। अब इस पे चेक करें कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो इसमें हम क्या करेंगे? f डैश में 5 पाई बाय 6, 150 डिग्री इज व्हाट? 5 पाई बाय 6 से थोड़ी छोटी वैल्यू देख के देखेंगे। दैट इज वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 साइन x एट x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 माइनस। फिर हम क्या चेक करेंगे? 5 पाई बाय 6 पॉजिटिव पे क्या वैल्यू है? 1 माइनस 2 साइन x, x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 पॉजिटिव। अब इसके लिए अगेन थोड़ा सा ग्राफ का मदद ले लें। लेट्स से वी हैव दिस ग्राफ। तो इसका ग्राफ क्या आएगा? 0 से पाई बस चेक कर रहे हैं। तो दिस इज 30 डिग्री एंड लेट्स से दिस इज 150 डिग्री। इस पे आउटपुट क्या है? हाफ। तो नाउ अगर 150 से थोड़ी कम वैल्यू हम इनपुट में देंगे f डैश x को, तो जो वैल्यू मिल रही है दैट इज व्हाट? ग्रेटर देन हाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ग्रेटर देन हाफ होगी ये वैल्यू, अगर ग्रेटर देन हाफ है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और जब हम x की वैल्यू 5 पाई बाय 6 से थोड़ी ज्यादा देंगे तो क्या आएगी? वैल्यू जो आएगी वो हाफ से कम आएगी। यहां पे जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो क्या हो गई? हाफ से कम। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो एज वी मूव फ्रॉम 5 पाई बाय 6 नेगेटिव टू 5 पाई बाय 6 पॉजिटिव, f डैश x का साइन कैसे चेंज हो रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 150 डिग्री और 5 पाई बाय 6 इज पॉइंट ऑफ लोकल या रिलेटिव मिनिमा। एंड इसकी वैल्यू क्या होगी एट दिस पॉइंट? तो 5 पाई बाय 6, तो x प्लस 2 cos x में हम रख के देख लें वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। तो क्या आएगी? 5 पाई बाय 6 प्लस ट्वाइस ऑफ cos 5 पाई बाय 6 विच इज 5 पाई बाय 6। cos 5 पाई बाय 6 इज सेम एज cos पाई माइनस पाई बाय 6।
तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5 पाई बाय 6 माइनस ट्वाइस कॉस पाई बाय 6 विच इज 5 पाई बाय 6 2 इंटू रूट 3 बाय 2 कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर f पाई बाय 6 क्या वैल्यू आ रही है 5 पाई बाय 6 माइनस रूट 3। नाउ दिस इज द लोकल या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट मिनिमम relative minimum value at x is equal to 150 degree या 5 pi by 6. This is how we calculate maxima minima through first derivative method. Now अब हमने जब समझ लिया कि कैसे हम फाइंड करते हैं एक्सट्रीमम वैल्यूज बाय फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, दो एग्जांपल्स हमने लिए। Now we can summarize the entire process. इसके स्टेप्स हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं कि क्या हम एक्चुअली कर रहे हैं। तो स्टेप 1 इज फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एफ डैश एक्स, जो भी फंक्शन दिया उसका डिफरेंशिएशन करके एफ डैश एक्स निकालिए। स्टेप 2 हमने क्या किया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके उसको सॉल्व किया। लेट्स से वी गेट द रूट्स a b c एक्सेट्रा, जितनी भी रूट्स आए। देन दीज आर द पॉइंट्स और पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। जो ए बी सी हमारी रूट्स आई हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 सॉल्व करके, वो जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पॉसिबल पॉइंट्स हैं मैक्सिमा मिनिमा के। ऐसा जरूरी नहीं कि उन सब पे हमें मैक्सिमा मिनिमा मिल ही जाएगा, हो सकता है उस किसी पॉइंट पे हमको ना मैक्सिमा मिले ना मिनिमा मिले, लेकिन जो हमारे पॉइंट्स हैं उनमें से ही मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स हैं, मतलब पॉइंट्स ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा उन्हीं में से कोई होंगे, उसके बाहर कुछ नहीं होगा। नाउ जब ये निकल गया तो थर्ड स्टेप इज वी टेस्ट द फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स एट ईच ऑफ दीज वैल्यूज। अब हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे एट ईच ऑफ दीज पॉइंट्स, और एफ डैश एक्स की नहीं निकालेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे एट वैल्यूज स्लाइटली लेस देन दैट पॉइंट एंड स्लाइटली ग्रेटर देन दैट पॉइंट। लेट्स से हम सी की बात करते हैं, एक्स इज इक्वल टू सी, वन ऑफ अवर रूट्स है। हम सी पे टेस्ट करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स स्लाइटली लेस देन सी एंड स्लाइटली ग्रेटर देन सी। तो मतलब क्या हुआ, सी से थोड़ी छोटी वैल्यू रख के देखेंगे किसमें, एफ डैश में, और सी से थोड़ी बड़ी वैल्यू रख के देखेंगे किसमें, एफ डैश में, और इनका साइन देखेंगे। हमें वैल्यू से मतलब नहीं, हमें सिर्फ इनका क्या देखना है, साइन ऑफ एफ डैश सी देखेंगे और साइन ऑफ एफ डैश सी प्लस देखेंगे। अब इतना करने के बाद अब कंक्लूजन हमारे को क्या निकलना है कि अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, इसका क्या मतलब है, एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी का मतलब कि जब हम एफ डैश सी माइनस से एफ डैश सी प्लस की तरफ जाएं, मतलब पहले एफ डैश सी माइनस का साइन देखें, सी की वैल्यू क्या होगी, ये सी पॉइंट है तो सी से थोड़ी छोटी वैल्यू, फिर सी से थोड़ी बड़ी वैल्यू। तो हम कैसे मूव कर रहे हैं, फ्रॉम वैल्यूज लेस देन सी टू वैल्यूज ग्रेटर देन सी। इसका मतलब ये एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी का मतलब कि हम पहले एफ डैश सी माइनस की वैल्यू निकालेंगे, फिर एफ डैश सी प्लस की वैल्यू निकालेंगे। और अगर हमारा साइन क्या चेंज हुआ, पहले पॉजिटिव आया एफ डैश सी माइनस पे और एफ डैश सी पॉजिटिव पे नेगेटिव आया, तो हमारा सी जो एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली अगर एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, मतलब एफ डैश सी माइनस पे साइन निकाला और एफ डैश सी पॉजिटिव पे साइन निकाला, और अगर वो साइन पहले आया नेगेटिव फिर पॉजिटिव, मतलब एफ डैश सी नेगेटिव पे नेगेटिव आ रहा है और एफ डैश सी पॉजिटिव पे पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर ये जो पॉइंट अंडर कंसिडरेशन है एक्स इक्वल टू सी जिसपे हम चेक कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर हमने पाया कि एफ डैश एक्स का साइन ही नहीं चेंज हो रहा एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, मतलब एफ डैश सी माइनस निकाला और एफ डैश सी पॉजिटिव निकाला, और दोनों पे या तो सेम साइन पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब एफ डैश सी पे साइन चेंज नहीं हो रहा है एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी। इसका मतलब सीधे ये हो गया कि जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू सी, इस पे नाइदर मैक्सिमा पॉइंट है ना मिनिमा पॉइंट है, मतलब ना ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना पॉइंट ऑफ मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए एफ डैश एक्स का साइन शुड चेंज आइदर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन।
इसी तरीके से जैसे हमने सी पे निकाला, ऐसे ही हम हर रूट पे निकालेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 की जितनी रूट्स आई, अब जैसे हमारी रूट्स ए बी सी आई, तो जो प्रोसेस हमने सी पे लगाया वही हम बी पे करेंगे, वही ए पे करेंगे। मतलब एफ डैश व्हाट विल डू, हम एफ डैश ए पॉजिटिव निकालेंगे, एफ डैश ए नेगेटिव निकालेंगे। इसी तरह बी पॉइंट पे भी हम क्या करेंगे, एफ डैश बी नेगेटिव निकालेंगे, एफ डैश बी पॉजिटिव निकालेंगे, और हर उस रूट पे निकालेंगे जो हमें मिली है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से। और सब में हम साइन चेंज देख लेंगे। अगर साइन चेंज इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो मैक्सिमा का पॉइंट होता है, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हुआ है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। और अगर साइन चेंज नहीं होता है, इफ द साइन इज नॉट चेंजिंग, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सारे पॉइंट्स की पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहता है, तो फिर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और अगर माइनस माइनस ही रहता है, मतलब साइन चेंज नहीं करता, तो भी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो ये हम लोगों ने जो प्रोसेस किया है, जो हमने करा है, उसको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लिया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू कंसोलिडेट अवर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव। Show that x raised to power 5 minus 5x raised to power 4 plus 5x cube minus 1 has a local maxima when x is equal to 1, a local minima at x is equal to 3 and neither maximum nor minimum at x equals to 0. तो हमें शो करना है ये जो हमारा फंक्शन है, इसमें लोकल मैक्सिमा है एट x is equal to 1, लोकल मिनिमा है एट x is equal to 3 और neither maxima nor minima है एट x equals to 0. तो फॉलो करें स्टेप्स। लेट fx is x raised to power 5 minus 5x 4 plus 5x cube minus 1. स्टेप 1 क्या था, डिफरेंशिएट कर दें। तो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, 5x 4 minus 20x cube plus 15x square. स्टेप 2 था f dash x equals to 0 को सॉल्व करें। तो वी गेट 5x square कॉमन, x square minus 4x plus 3 equals to 0. तो देयरफॉर x या तो 0 है या x square minus 4x plus 3 0 है। दिस कैन बी फैक्टराइज एज x minus 3 into x minus 1 is 0. तो x या तो 3 है या x 1 है। तो देयरफॉर योर पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा आर x is equal to 0, 1 and 3. 3 पॉइंट्स हैं जहां f dash x 0 हो रहा है, मतलब, और f dash x 0 होना पहली कंडीशन होती है मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट निकालने की। तो ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वाज, हम हर पॉइंट पे इंडिविजुअली x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 3 पर f dash x का साइन चेंज देखेंगे एज वी मूव अक्रॉस दैट पॉइंट। तो लेट्स से केस 1 हम लेते हैं व्हेन x is 0, ठीक है। और f dash x हमारा क्या है, f dash x is 5x square into x minus 3 and x minus 1, फैक्टराइज करके ये आया। नाउ अब हम क्या करते हैं, f dash 0 नेगेटिव निकालते हैं, 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू रख के, और f dash 0 पॉजिटिव निकालते हैं, 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, स्लाइटली ग्रेटर देन 0 एंड स्लाइटली लेस देन 0 रख के देखते हैं f dash x में। स्लाइटली 0 से बड़ी वैल्यू देंगे तो क्या होगा, तो भी कोई फर्क नहीं, बिकॉज 0 रखने पे क्या आ जाएगा 0, और थोड़ी बड़ी वैल्यू भी देंगे तो क्या आएगा 0। मतलब कहने का मतलब 0 आना नहीं चाहिए, क्योंकि हम 0 दे नहीं रहे, हम 0 से थोड़ी डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं। 0 से या तो थोड़ी बड़ी दे रहे हैं या थोड़ी छोटी दे रहे हैं। अगर थोड़ी छोटी वैल्यू देंगे, थिंक ऑफ इट, मन में सोचिए, जैसे हमने दिया -0.99 और अदर 0 से हम थोड़ी सी छोटी वैल्यू दे रहे हैं, दिस इज 0। तो यहां पे क्या है -0.01। तो अगर हम -0.01 दे रहे हैं f dash x को, तो ये क्या होगा, ये तो पॉजिटिव हो गया। ये क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ f 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू अगर हम दें, तो लेट्स से
प्लस 0.01 सोच लीजिए, तो क्या होगा, अगेन दिस वुड बी पॉजिटिव, अगेन दिस वुड बी नेगेटिव, अगेन दिस पार्ट वुड बी नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इट मीन्स देयर इज नो साइन चेंज एज यू मूव फ्रॉम 0 नेगेटिव से 0 पॉजिटिव आप जा रहे हैं, तो एफ डैश एक्स का साइन क्या हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन द साइन, दोनों तरफ पॉजिटिव आ रहा है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, इस पॉइंट वेयर या विच इज पॉइंट विच इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, क्योंकि साइन चेंज हुआ ही नहीं एज वी मूव थ्रू 0, नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ गए। नेक्स्ट वी कम टू केस 2। अब किस पॉइंट पे चेक करें, x इज इक्वल टू 1 पे। एफ डैश एक्स हमारा क्या है, 5x स्क्वायर x माइनस 3 x माइनस 1। तो कहां पे चेक करें, एफ डैश की वैल्यू एट 1 पॉजिटिव, या रादर पहले 1 नेगेटिव लिखते हैं और फिर 1 पॉजिटिव। 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू अगर एफ डैश एक्स को देंगे तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव आएगा। 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, थोड़ी छोटी वैल्यू देंगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू देंगे तो अगेन ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू देंगे, लेट से 0.99 सोच लें, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, पर ये पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ओवरऑल साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी तरह 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू देंगे तो जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो पॉजिटिव हो गया, x माइनस 3 वाला टर्म नेगेटिव होगा क्योंकि 1 3 से बहुत छोटा है, और 1 से बड़ी वैल्यू देंगे तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 1 से आप बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, तो एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 1 में से 1 घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, पर ओवरऑल साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यानी एफ डैश 1 नेगेटिव से एफ डैश 1 पॉजिटिव की तरफ गए तो साइन चेंज कैसे हुआ, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 क्या है, इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, लोकल मैक्सिमा। ये भी प्रूव हो गया। नाउ केस 3 इज व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो एफ डैश एक्स हमारा है 5x स्क्वायर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो हमने पहले कहां चेक किया, एफ डैश की वैल्यू है 3 नेगेटिव एंड एफ डैश 3 पॉजिटिव। 3 से थोड़ी कम वैल्यू रख के देखिए और 3 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू रख के देखिए, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो पॉजिटिव ही होगी क्योंकि स्क्वायर टर्म है। 3x माइनस 3 में अगर x की वैल्यू 3 से कम है तो ऑब्वियसली ये फैक्टर क्या आउटपुट देगा, नेगेटिव देगा। थिंक ऑफ इट एज 2.99, तो 2.99 में से 3 अगर घटाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव का 0.01, मतलब नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और 3 से थोड़ा छोटा रखेंगे, उसमें से 1 घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ओवरऑल साइन क्या आया, नेगेटिव आया। तो सिमिलरली 3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो पॉजिटिव देगी। x माइनस 3 दिस टाइम विल गिव यू पॉजिटिव, क्योंकि 3 से थोड़ा बड़ा सोच लीजिए 3.01, उसमें से 3 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। और 3 में से थोड़ा बड़ा रखें या छोटा रखें, उसमें से 1 करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ओवरऑल साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो देयरफॉर एज वी मूव फ्रॉम एफ डैश 3 नेगेटिव टू एफ डैश 3 पॉजिटिव, साइन चेंज कैसे हुआ, साइन हैज चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव टू पॉजिटिव एफ डैश एक्स का साइन चेंज होता है एज वी मूव अक्रॉस द पॉइंट, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 क्या हो गया, इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। दिस इज हाउ वी डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन थ्रू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।